मित्रों, क्या घर में भी कोढ़ हो सकता है? जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या उसकी दीवारों में भी कोढ़ हो सकता है? और अगर है तो बहुत खतरनाक है। मैं बात करना चाहता हूं, वो कोढ़ दूर कैसे होगा, वो घर शुद्ध कैसे हो। 4 तरीके। और कौन करेगा? याजक करेगा, प्रभु के लोग करेंगे। हमने व्यक्ति, कोढ़ और याजक के बारे में बात की थी। आज मैं व्यक्ति हटा करके भवन, कोढ़ और याजक की बात कर रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम की तारीफ करते हुए आप सबों को जय मसीह की। मित्रों, क्या घर में भी कोढ़ हो सकता है? मतलब घर को भी कोढ़ हो सकता है क्या? जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या उसकी दीवारों में भी कोढ़ हो सकता है? और अगर है तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैंने कहा कि कोढ़ छुआछूत से भी होता है। उसका पानी लग जाए तो आप कोढ़ी हो जाएंगे। आप सोचिए कितनी भयानक बात है कि जिस घर में आप रहते हैं उसमें कोढ़ है, उसकी दीवारों में कोढ़ है। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। खुदा का कलाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत से। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत से। हमने व्यक्ति, कोढ़ और याजक के बारे में बात की थी। आज मैं व्यक्ति हटा करके भवन, कोढ़ और याजक की बात कर रहा हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय 33वीं आयत से लेकर के 57वें पद तक भवन के शुद्ध करने की रीत बताई गई। पहले तो भवन अशुद्ध है, उसको कैसे टेस्ट करें, कैसे देखें। भवन में कोढ़, अरे व्यक्ति में कोढ़ हो समझ में आता है, भवन में भी कोढ़ दिखाई दे रहा है। मेरी बात सुनिए अब। फिर यहोवा ने, लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 14 एंड वर्स नंबर 33 ऑनवर्ड, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय 33वीं आयत से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं। अभी रुक जाइए। इस्राएली मिस्र देश से निकल करके अपनी यात्रा पूरी करते हुए उस देश को जा रहे हैं जो परमेश्वर यहोवा उनको देने जा रहा था। और परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम कनान को पहुंचो, यानी कनान पहुंचने में बहुत दिन नहीं रह गया था, तो उसके पहले ही परमेश्वर यहोवा ने उस जगह के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि विपत्ति आने के पहले ही आपको विपत्ति के बारे में पता चल जा रहा है और उस विपत्ति से निकलने का तरीका भी परमेश्वर ने बताया। यही खूबी है मित्रों, परमेश्वर के कलाम की यही खूबी है। इसलिए बाइबल को छोड़ करके, हमारे प्रभु के वचन को छोड़ करके और कोई नहीं है जो आपको ना सिर्फ विपत्ति के बारे में बताए, मगर उस विपत्ति से कैसे निजात मिले, आप कैसे बचे उस विपत्ति से, इसका भी पूरा उपाय है। आज लोग दुनिया की बातें बताते, आपके साथ ये होगा, अरे भाई होगा तो, लेकिन उसको कैसे टाला जाएगा, उसको उससे कैसे निपटा जाएगा, उस विपत्ति से कैसे हटा जाएगा। अरे आपकी दुर्घटना हो गई, अरे भाई कुछ कीजिए कि दुर्घटना ना हो। आपने हमको वार्न तो किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें उसका तरीका भी बताया जाए। तो परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अब तुम कनान पहुंचने वाले हो और वो कनान तुम्हारा नहीं है, मैं तुमको दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं। तुम नहीं जीते हो कनान देश। दूध और दाख मधु की धारा वहां बहती है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम अपने ऊपर अपना क्रेडिट ना ले लो। यह जिंदगी हमारे प्रभु ने हमको दी है, एक एक पल, एक एक सांस। और इसीलिए तो मैंने कई बार कहा कि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने में क्यों तकलीफ होती।
जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपकी ताकत है, आपको प्रार्थना करने में, घुटने टेकने में, हाथ उठाने में क्यों दिक्कत होती है? यह हमारे आत्मिक जीवन के संचार यंत्र हैं, कम्युनिकेशन है, इससे बातचीत होती है, आपके प्रभु से बातचीत होती है। मैं तुमको वो कनान देश दे रहा हूं। आगे सुनिए, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, इसको फिर से मैं बोल रहा हूं, वहां पर जब तुम पहुंचोगे तो जो मकान वहां ऑलरेडी बने हुए, तुम नहीं बना रहे हो मकान, वो मकान ऑलरेडी बने हुए हैं, उन मकानों का भी अधिकार, केवल जमीन का नहीं, केवल उस देश का नहीं, वो मकान भी तुम पोजेस करोगे, वो भवन भी तुम्हारा होगा। लेकिन उस भवन में मैं कोढ़ दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है उसको पहचानने की। फिर से सुनिए, उस समय मैं व्यवस्था उसका 14वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत की लाइन पढ़ रहा हूं। उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, अधिकार में जो भवन है उसमें कोढ़ प्रभु दिखा रहे हैं, तुम्हारे में कोढ़ नहीं है, ये घर का कोढ़ है। अब आप आगे पढ़िएगा किस तरीके से याजक को बुलाना है और कैसे उसकी शुद्धि होती है। मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये भवन में कोढ़ कहां से आ गया? याद रखिएगा मित्रों कि पुराना नियम शारीरिक था, सारी चीजें फिजिकल थी, शारीरिक थी, सांसारिक थी। जो भवन दिखाया जा रहा था, जिस भवन की बात हो रही है यहां पे, वो ईंट और पत्थर और गारे और मिट्टी और सीमेंट और बालू का था। मगर नए नियम में यही चीज आत्मिक हो गई है, बस इतना याद रखिएगा। इसीलिए हम पुराने नियम को पढ़ रहे हैं, ताकि पुराने नियम में शारीरिक सांसारिक रूप से जो अशुद्धियां थीं, वो आत्मिक रूप से वो अशुद्धि ना रह जाए। जो आत्मिक रूप है हमारा, क्योंकि हम दो इंसान हैं, एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। अब बात भवन की आ रही, मैं अपने विषय से नहीं हट रहा हूं। कोढ़ भवन में है, उसकी दीवारों में है, और वो किसी और ने बनाया वो घर, कोई और रहता था, कोई और कोढ़ी रहता था, और उसकी वजह से वो कोढ़ ट्रांसफर हो गया दीवारों में, उस घर की छत में, उस घर के फ्लोर में, उस घर के हर रूम में, और वो पूरा घर ही कंटेमिनेटेड हो गया, वो अशुद्ध हो गया। फिर किसी आर्किटेक्ट को नहीं बुलाना है, किसी राजमिस्त्री को नहीं बुलाना है, किसी मजूरे को नहीं बुलाना है, कोई व्हाइट वॉश करने के लिए नहीं, आएगा तो याजक ही। कोढ़ की बीमारी याजक को छोड़ करके, और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास महायाजक है, जो हमारी कमजोरियों में, जब हम उस दीवार को नहीं छू सकते, हम उस रूम में नहीं रह सकते, हम अपने आप से वो कोढ़ नहीं दूर कर सकते, याजक करेगा, महायाजक करेगा। बी चीयरफुल, खुश होइए, आनंदित होइए, संडे टू संडे चर्च आइए, दशवांश दीजिए। आपके महायाजक ने आपके कोढ़ को, आपके घर के कोढ़ को दूर किया है। आप सोचिए कितना बड़ा उसने हमारे लिए एक इतना एहसान किया। अदरवाइज वो घर किस काम का, जिस घर में व्याधि हो, बीमारी हो। अब मैं फिर आपको भवन पर लेकर चलना चाहता हूं। ये भवन में, ये तो शारीरिक भवन था, ये तो ईंट और गारे और मिट्टी और छड़ और बालू और सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया था। मगर नए नियम में जो घर है, वो घर कौन सा है? क्या शारीरिक भी कोई भवन है और आत्मिक भी कोई भवन है? आइए मेरे साथ, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 5वां पद। तुम भी मेहरबानी से बोलिएगा, तुम भी, अपने आप को देख के बोलिएगा, तुम भी, बगल वाले को देख के बोलिएगा, तुम भी आप यानी स्वयं, तुम भी स्वयं जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। अब इसके आगे मुझे क्या समझाना है?
ये तो बाइबल तो खुद ही अपने आप से समझा रही है। अभी हम भवन की बात कर रहे थे ना कि ये भवन में कोढ़ कैसे हो गया, तो वो तो शारीरिक भवन था, वो सांसारिक भवन था, ईंट और मिट्टी और गारे का था। मगर नए नियम में ये घर और कोई नहीं, कहीं नहीं, हम और आप हैं मित्रों। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। और जैसे उस सांसारिक घर में कोढ़ था, इस आत्मिक घर में भी कोढ़ लग सकता है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं, कोढ़ कैसे लगा, क्यों लगा, वो सब छोड़ दीजिए। मैं बात करना चाहता हूं, वो कोढ़ दूर कैसे होगा, वो घर शुद्ध कैसे होगा। बात इसकी है। मैंने प्रचारकों को देखा, वो आपको पीटते ही रहते, मारते रहते, कोढ़ है तुमको, पाप है तुम्हारा। अरे भाई, हम छुटकारा कैसे पाएंगे ये बताइए ना। घर में तो व्याधि हो गई, हम तो अन्य जातियों में से निकल करके आए, दुनिया के रीत रिवाज हम लेकर के आए, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा हमको भूत पिचास चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। हमको लगता है कोने में वहां कुछ है, यहां कुछ है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। हमारे परिवार को हम जिस परिस्थिति, जिस घर में रहते, जिस मकान में हम रहते, उसका ये कमरा वो कमरा, ऐसा लगता भुतहा है तो फलाना है जगह, इससे शुद्धि कैसे मिलेगी हमको। और हम खुद आत्मिक मकान बनते जाते। कई बार कई चीजें हमारे दिल दिमाग में होती है, होता कहीं कहीं कुछ नहीं है, लेकिन दिल में और दिमाग में दुनिया की चीज भरी हुई है। इससे शुद्ध कैसे होंगे, ये बात करना हम चाहते हैं। और जैसे लय व्यवस्था की पुस्तक 14वां अध्याय 33वीं आयत से लेकर के 57वें आयत तक याजक के द्वारा वो सब कुछ किया जा रहा है। आपको सिर्फ बताना है, आपको जो याजक कह रहा है वो करना है। वो आप पढ़ लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि मेहरबानी से आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, रोक करके उस पैराग्राफ को जरूर पढ़ लीजिए आप, तब आपको समझ में आएगा। ये कोढ़ की बात हो रही है मित्रों, एक बहुत भयानक व्याधि की बात हो रही है, जिसमें कई बार आपकी गलती नहीं, वो लग गया। वो जो घर में जो लोग रहते थे, जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए, जिस अन्य जाति परिवार में आप पैदा हुए, आप क्या करेंगे। वो तो कोढ़ आप लेकर के आए, वो तो गुनाह लेकर के आए, वो तो दुनिया के देवी देवता आप लेकर के आए, दुनिया के और ईश्वर आप लेकर के आए। इनसे मुक्ति मिलेगी कैसे, बात इसकी है। और जैसा मैंने कहा कि ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई औषधि, ना कोई अस्पताल, केवल याजक को बुलाया जाए। कोढ़ के लिए याजक बुलाया जाएगा, कोढ़ को दूर करने के लिए, उसको पहचानने के लिए। पहले तो जा करके याजक से दिल की बात कीजिए। मैं पढ़ दूंगा आपके सामने लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। लय व्यवस्था की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। तो जिसका वह घर हो, यह मोहल्ले टोले की बात नहीं, आपका घर है ना, आपका परिवार है ना, आपके परिवार में व्याधि है, आपके परिवार में विचार है, आपके परिवार में पाप है, आपके परिवार में चीटिंग है, आपके परिवार में धोखाधड़ी है, आपके परिवार में ईर्ष्या है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा। सुनिए, तो जिसका वह घर हो, कौन सा घर, जिसके अंदर कोढ़ है, जिसके अंदर वो व्याधि है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, जिसका वह घर हो, वह आकर याजक को बता दे। यह आपकी जिम्मेदारी है। ब्रिंग इट टू द लॉर्ड। चर्च में लेकर के आइए, पास्टर से बात कीजिए, पास्टर जी मेरे घर में कलह है, मुसीबत है, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार। उसको छिपाने से, आप छिपाइए ना, कोढ़ को छिपा कितना छिपाइए, एक दिन वो बाहर बजबजाने लगेगा, बाहर वो रिसने लगेगा, दिखाई देगा। आप पाप गुनाह को कब तक छिपाएंगे, अपने परिवार की चीजों को कब तक ढांपेंगे। अरे ठीक है, आप मोहल्ले टोले से मत कहिए, इधर उधर मत कहिए, आकर के याजक से कहिए, याजक ही दूर करेगा। हन्ना नाम की एक स्त्री थी, दुनिया के लोग चिढ़ाते थे उसको, मगर उसने कहा कि अगर मेरी शिकायत है, मुझे कुछ कहना है, मुझे मांगना है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से। सीधे उठी और मंदिर में चली गई, रो रो करके आंसुओं के साथ उसने वो चीज मांगी जो केवल परमेश्वर उसको दे सकते थे। ये कोढ़ की, ये पाप की
पाप से आजादी, लिखा लहू बहाए बिना पाप से मुक्ति नहीं हो सकती, और केवल एक ही जन ने आपके लिए लहू बहाया है, और वो है आपका खुदावंद यीशु मसीह। बात मैं करना चाहता हूं, ये कोढ़ दूर कैसे होगा? इस घर का कोढ़ दूर कैसे होगा? 4 तरीके। और कौन करेगा? याजक करेगा, प्रभु के लोग करेंगे, प्रभु के जो अभिषिक्त हैं, जो 5 प्रकार की सेवाएं मंडली में दी गई हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि घरों से, जीवनों से, परिवार से, इसीलिए हम आपको परिवार के साथ बुलाते हैं, आपके साथ संडे स्कूल में बच्चों को, अडल्ट जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं? हमारे घरों में ये कोढ़ नहीं चाहिए, ये पाप नहीं चाहिए, ये कलह नहीं चाहिए, ये दुनिया का परपंच नहीं चाहिए हमारे घरों में। हमारे घरों में शांति चाहिए, पीस चाहिए, प्रभु की वो शांति जो सारी समझ से परे है। हमारे घर में समृद्धि चाहिए। पैसे आ रहे हैं, पैसे कहां चले जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल, मगर कभी घटा नहीं मित्रों, वो बढ़ करके बोरा का बोरा नहीं हो गया। आज हम लोग सोचते हैं अरे पैसा कब लाखों रुपया आने लगे। नहीं, कई बार लाखों रुपया नहीं आएगा, लेकिन जो भी रुपया है आपका वो बर्बाद नहीं होगा, उसमें आशीष हो जाएगी, वो घटेगा नहीं आपका। आपकी गरीबी दूर होती चली जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, आपकी बीमारी दूर होगी, आपका शुगर दूर होगा, आपका हार्ट डिजीज दूर होगा, जब आप ये 4 काम करेंगे, और वो भी याजक के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। मेरे साथ आइए, प्रेरितों के काम। देखिए, मैं पुराने नियम से मैंने शुरू किया। पुराने नियम को मामूली मत जानिएगा, वो छाया है, वो साया है, वो नेव है। और जिस तरीके से पुराने नियम में सांसारिक भवन का कोढ़ दूर होता है, वैसे ही हम जो आत्मिक भवन हैं, हमारे परिवार का, हमारी जिंदगी का, हमारे विचारों का कोढ़ कैसे दूर होगा? प्रेरितों की पत्री उसका 2 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर नंबर 2, प्रेरितों की पत्री उसका 2 अध्याय और 42वीं आयत। रुक जाइए, अभी पतरस ने एक पूरा संदेश दिया है, यहूदियों को संदेश दिया है। कोढ़ लगा था उनके घर में, पाप था, व्याधि थी, कोई नहीं दूर कर सकता था। पतरस ने कहा सिर्फ वो मसीह, फिर सिर्फ वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, केवल उसी के पास हिम्मत है। और इसलिए प्रेरितों के काम 2 और 38 में, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐलान कर दिया, और लिखा है कि उसी दिन 3000 के लोग, मनुष्य उनमें मिल गए। लेकिन अभी कोढ़ पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ। तुम आत्मिक मकान बनते जाते हो। अब ये आत्मिक मकान शुद्ध होना चाहिए। अगर आत्मिक है तो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। 4 चीजें आपके आत्मिक भवन को शुद्ध रखेंगी। नंबर 1, और वे, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय उसकी 42वीं आयत, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। नंबर 1 शिक्षा पाना, नंबर 2 संगति रखना, नंबर 3 रोटी तोड़ना, और नंबर 4 प्रार्थना करना। इस भवन के 4 खंबे हैं, 4 कोने हैं, और एक कोना भी गड़बड़ हुआ, एक कोने में भी कोढ़ या व्याधि या असाध्य रोग दिखाई दिया, पाप और गुनाह दिखाई दिया। 3 कोने हो सकता है मजबूत हो, एक कोना हो सकता है आपकी जिंदगी का कोई एक पहलू कमजोर है, 10वां अंश देने का पहलू कमजोर है। दुनिया के बुरे बुरे दूसरों के लिए विचार आते हैं, व्यभिचार आते हैं, वो एक कोना आपका कमजोर है। आप पैसे का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, कोई एक कोना आपका कमजोर है। ये 4 कोने सही होने चाहिए। हमारे घर में ये व्याधि नहीं रहेगी, ये कोढ़ नहीं रहेगा। और प्रेरितों से शिक्षा पाने में, आज आप दुनिया के लोगों से शिक्षा पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, कोई भी अपने आप को अपोस्तल कह ले रहा है, सभी तो अपने आप को प्रेरित कह ले रहे हैं। याद रखिएगा, प्रेरितों से शिक्षा और प्रेरितों की शिक्षा, दोनों चीज। प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाना है।
उनकी क्या शिक्षा थी? उसकी वजह है ना मित्रों, प्रेरित लोग यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे थे, इतने नजदीक से देखा था, छुआ था उनको, उनके साथ उठे थे, बैठे थे, सोए थे, खाए थे, चले थे, फिरे थे, यात्रा किए थे, और आश्चर्य कर्म तो भरमार देखा था, मुर्दों को अपने सामने जिंदा होते हुए देखा था। अब उनके आगे, उनकी शिक्षा के आगे और क्या कोई शिक्षा देगा? और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने अपनी शिक्षा को दर्ज कर दिया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दर्ज करके रख दिया, और फिर प्रेरितों के काम में, उनके प्रेरितों के काम है ये। वो प्रेरित जो थे, उनकी शिक्षा और उनसे शिक्षा, दो चीज, उनकी शिक्षा और उनसे शिक्षा। उनकी क्या शिक्षा थी, इस पर हम कभी बात करेंगे। आज मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं प्रेरितों से शिक्षा। बुलाइए प्रेरितों को अपने घर में, अपने अगुओं को, क्योंकि लिखा हुआ है और संगति रखने में लौलीन रहे वो लोग। देखिए, संगति का मतलब ये नहीं कि रोज गलबैया हो रही। संगति मतलब एक ही विचार के है। जब आपका विचार नहीं मिलेगा, आप चर्च आ रहे हैं, आप तो दुनिया की बात सोच रहे हैं। जब आप, और कहां से विचार मिलेगा? परमेश्वर के कलाम से। जो प्रेरित शिक्षा देते थे वो कहां से देते थे? परमेश्वर के कलाम से देते थे, जो उन्होंने यीशु मसीह से सीखा था, जो उन्होंने यीशु मसीह से देखा था, जो उसके साथ उनके सब, तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में क्या उन्होंने यीशु की बातें दर्ज करके रखी। वही शिक्षा थी उनकी, वही वो देते थे। और याद रखिएगा, अगर इस व्याधि से दूर होना है तो अशिक्षित मत रहिएगा, अनपढ़ मत रहिएगा। और इसीलिए नाम दिया गया संडे स्कूल। स्कूल में आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अडल्ट बाइबल क्लास नाम रखा गया। वयस्कों की कक्षा है, एक शिक्षक है और आप उसके स्टूडेंट हैं। आपको सुनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप शिष्य है। आप ईसाई और मसीही बाद में, पहले आप शिष्य है। और शिष्य का मतलब जो सीखता है, सीखने वाला। हमारा एक गुरु है, और आज वो गुरु परमेश्वर के कलाम के रूप में है। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, 4 दिन की संगति तो आप रख नहीं पाते। संडे को चर्च जाना। एक बात बताऊं आपको, ये संगति कई बार आपके हमारे यहां आने से, और कई बार हमारा आपके यहां जाने से। और इसीलिए मैं बार बार हाउस प्रेयर की बात करता हूं। घर में जरूर दुआ करवाइए, बुलाइए लोगों को, 4 लोगों को बुलाइए, संगति रखिए। आपके घर में तो दुनिया के लोग आते, कोई भी कभी चला आता है। पास्टर साहब को कब बुलाया? अपने अगुओं को आपने कब बुलाया? कब उनको? दुनिया के लोग आकर के तो केवल अपना कूड़ा ही झाड़ करके गए आपके यहां। अरे आप तो ये और आपको वो, और जलन और ईर्ष्या और दुनिया की बातें। ये संगति परमेश्वर के लोगों से रखिए मित्रों। आप आइए उनके यहां, आप चर्च आइए और चर्च के लोगों को अपने यहां इनवाइट कीजिए। कोई बदकही के लिए नहीं, शिक्षा पाने के लिए। आज हम लोग अगर जाते हैं तो उनकी बुराई, इनकी बुराई, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, नहीं, ये तो और व्याधि को बढ़ा रहे हैं, ये कोड़ को आप और बढ़ा रहे हैं। ये शिक्षा परमेश्वर के कलाम से शिक्षा, और कहां से मिलेगी शिक्षा? बुक से मिलती है ना, किताबों से शिक्षा मिलती है। और प्रभु का धन्यवाद हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 66 किताबें, और वो भी सिर्फ किताबें नहीं है, मरी हुई किताबें नहीं, जिंदा कलाम है। आप जब खोलिएगा तो एक जिंदगी आपको मिलेगी उसमें से। हालेलुया। ये 4 बातें हमारे, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक मकान बनते जाते हो। इस भवन में कोई कोड़ नहीं रहेगा। याजक के द्वारा, हमारे महायाजक के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा, शिक्षा पाने के द्वारा, व्यवस्था की पुस्तक में कैसे बताया गया तुमको ये करना, वो करना, उसको दरवाजे को बंद कर देना, उसमें कोई जाए ना, और यहां लहू छिड़कना, वहां आप पूरा पढ़िएगा डिटेल। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसके बारे में पूरी बात करें। मैं ये बात करना चाहता हूं कि बिना शिक्षित हुए, लिखा ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। दुनिया तो नाश हो रही है, छोड़ दीजिए, मेरे लोग नाश हो रहे हैं। उसने अपना बनाया, उसने अपने खून से खरीदा, हमको संतान कहा, और ज्ञान नहीं है।
अरे प्रभु का धन्यवाद, उस बुढ़ाऊ पुत्र को ज्ञान आ गया। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में ज्ञान आ गया, उसको समझ में आ गई, शिक्षा उसको मिली थी। मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा, ये शिक्षा से आया है। आज मसीही अनपढ़ हो गए हैं हम लोग, बाइबल कलाम नहीं पढ़ सकते, दुनिया की बातें हम लोग सुन सकते, दुनिया का बात कर सकते, लेकिन परमेश्वर का कलाम शिक्षित बनिए, परमेश्वर के कलाम में शिक्षित बनिए। शिक्षा पाने में, संगति रखने में मित्र ऐसे लोगों को बनाइए जो परमेश्वर के कलाम से बराबर हो। आपसे और हमसे बातचीत जब हो तो एक ही लेवल पर बात हो, परमेश्वर के कलाम से बात हो। रोटी तोड़ने में, और रोटी तोड़ने का मतलब सिर्फ प्रभु भोज नहीं, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, एक साथ संगति के साथ भोजन में भी, खान पीन में भी। प्रेरितों के साथ खाए पिएंगे तो उल्टा सीधा नहीं खाए पिएंगे। आज हम लोग किसके साथ रोटी तोड़ रहे हैं? अरे तुम भी एक बोतल लिया आओ, तुम भी एक बोतल लिया आओ, और सब लोग मिल करके हम लोग बैठ करके रोए। जी नहीं, जब आप प्रेरितों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के भक्तों के साथ, खून से खरीदे लोगों के साथ संगति करेंगे तो रोटी भी आपकी क्या होगी? परमेश्वर का कलाम होगा। हर दिन की यह रोटी है मित्रों, शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लॉगिन रहे। हमारे घर से व्याधि कैसे दूर होगी? याजक करेगा। जा करके बताइए मेरे घर में, पास्टर साहब, भैया जी, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे कोई भी हो सकता है, दिल खोल करके अपनी बातें प्रभु से कहिए। दुनिया से अजीब बात है, दुनिया से कहते फिरते हैं, लेकिन जिससे कहना चाहिए, जो व्याधि का उपचार दे सकता है, जो रोग को दूर कर सकता है, उसी से मुंह फेरे हुए हम लोग। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे अपने कलाम से। दाऊद ने कहा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मैं सीखना चाहता हूं। सुलेमान बादशाह ने कहा और कुछ नहीं, बुद्धि दे दीजिए, मैं शिक्षित होना चाहता हूं। दुआ कीजिए प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान दे, अपने कलाम का और भी खुलासा दे। उससे क्या होगा? आपका डर, दुनिया के प्रति जो डर है आपका, वो खत्म हो जाएगा, एक नया उत्साह आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, मैं उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता हमको निकालेंगे थोड़ी ना। उसका डर खत्म हो गया जब उसको पिता की दया समझ में आई, जब घर का रहस्य समझ में आया, जब पिता के प्रेम को वो समझ सका, उसका डर दूर हो गया, चला आया। माफी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने किया है, मैं मान रहा हूं, मैं अंगीकार कर रहा हूं। मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे संगति रखना है, मुझे रोटी तोड़ना है, मुझे आपके साथ उठना बैठना है। आप ही लोग का एक सर्कल चाहिए मुझको, और प्रार्थना करने में लॉलीन रहे। आप मेरे लिए प्रार्थना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और केवल कहने से नहीं, हाँ दुआ कर रहे हैं आपके लिए, जी जी दुआ नहीं, कभी नहीं करिएगा। जब आप किसी को कहिए हम दुआ कर रहे हैं तो नाम लेकर के दुआ कीजिए। किसी का भरोसा है आपकी दुआ पर, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। कितनी ताकत है उस प्रार्थना में। ये 4 तरीके आपके आत्मिक भवन को, मैं फिर से पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। क्या बात है! याजक, भवन और कोढ़, ये 3 चीजें हमारे जीवनों को, ये कोढ़ बर्बाद कर देगा, मगर याजक रहेगा तो हमारे भवन को वो शुद्ध करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने अपना लहू बहा करके हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध किया है। आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दें। जय मसीह।